मिस्री तहजीब दुनिया की सबसे पुरानी और अजीम तरीन तहजीबों में से एक है, जिसमें कई खुदाओं की पूजा होती थी। हर खुदा किसी न किसी कुदरती या इंसानी जज्बे को रिप्रेजेंट करता था। आज हम जानेंगे एंशिएंट इजिप्ट के सबसे मशहूर और ताकतवर देवी देवताओं के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अनूबिस से। अनूबिस जो एक गीदड़ यानी जैकल का सर रखता था, उसे मुर्दों का मुहाफिज कहा जाता था। इसका काम ये था कि वो मरने वालों की रूह को आफ्टर लाइफ तक ले जाए। सबसे ज्यादा अहम काम वेट ऑफ हार्ट था, जिसमें वो मरने वाले के दिल को तोलता था, और अगर दिल हल्का होता तो इसका मतलब था कि रूह जन्नत जा सकती थी। हॉरस बाज या फैल्कन के सर वाला एक खुदा था जो फिरौनों का मुहाफिज माना जाता था। मिस्री अकीदे के मुताबिक हर फिरौन हॉरस का जिंदा अवतार होता था। जब भी नया फिरौन ताज पहनता, कहा जाता था कि हॉरस की रूह इसमें शामिल हो गई है। हानू ये मिस्री तहजीब का एक अहम खुदा था, जिसे जिंदगी बनाने का जिम्मेदार माना जाता था। उसे अक्सर एक मेंढे के सर वाले इंसान के तौर पर दिखाया जाता था। मिस्री लोग यकीन रखते थे कि हानू इंसानों को पोट्री व्हील पर मिट्टी से बनाता है और उनकी तकदीर भी लिखता है। वो नील रिवर का भी रखवाला था, क्योंकि मिस्री जिंदगी का दारोमदार उसी नदी पर था। लोग उसे बारिश और जरखेजी का खुदा भी समझते थे, जो जमीन को हरा भरा बनाता था। खानूम के मुख्तलिफ मंदिर एलिफेंटाइन और इसना जैसे मकामात पर मौजूद थे। सोबैक मिस्री तहजीब का एक और ताकतवर और खौफनाक खुदा था, जिसे मगरमच्छ के सर और इंसानी जिस्म के साथ दिखाया जाता था। वो कुदरत, ताकत, जंग और नील रिवर का मुहाफिज माना जाता था। मिस्री लोग समझते थे कि सोबैक नील की हिफाजत करता है और इसके पानी को जरखेज बनाता है। वो फिरौनों का भी मुहाफिज माना जाता था। लोग यकीन रखते थे कि सोबैक की दुआ से वो अपनी जान दुश्मनों और आफत से बचा सकते हैं। ताओविरित माओ और बच्चों की हिफाजत करने वाली देवी थी। ताओविरित मिस्री तहजीब की एक हिप्पोपोटामस जैसी शक्ल वाली देवी थी, जो माओ और हामला औरतों और नौजवान बच्चों की हिफाजत करती थी। इसे शफकत, फर्टिलिटी और बुराई से बचाने वाली देवी माना जाता था। सेखमेत को शेरनी के सर और इंसानी जिस्म के साथ दिखाया जाता था। वो जंग, तबाही और सूरज की देवी थी, जो अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए जानी जाती थी। मिस्री लोग समझते थे कि सेखमेत रा यानी सूरज के खुदा की बेटी थी, जो उनके दुश्मनों को खत्म करती थी। मगर वो सिर्फ तबाही नहीं बल्कि शिफा और सेहत भी ला सकती थी। वैजट को एक कोबरा जैसी शक्ल वाली देवी के तौर पर दिखाया जाता है, जो मिस्र की हिफाजत और फिरौन की ताकत की निशानी थी। मिस्री लोगों का यकीन था कि वैजट दुश्मनों को जलाकर खत्म करती है। वैजट का सबसे ज्यादा फेमस सिंबल यूरियस था, जो फिरौनों के ताज के ऊपर बना होता था। कोबरा देवी वैजट अक्सर वॉल्चर देवी नेकबत के साथ नजर आती थी। वैजट को लोअर इजिप्ट जबकि नेकबत को अपर इजिप्ट की हिफाजत का जिम्मेदार माना जाता था। वैजट का एक बड़ा मंदिर बूटो शहर में था, जहाँ लोग उसकी पूजा करते थे ताकि वो उनकी हिफाजत करे। बास्टेट ये बिल्ली का सर रखने वाली देवी थी, जो मोहब्बत, घर की हिफाजत, सलामती और खुशहाली की निशानी समझी जाती थी। एंशिएंट इजिप्ट के लोग मानते थे कि बास्टेट बुरी रूहों को और बीमारियों को घर से दूर रखती है। घरों में बिल्लियों को बहुत ज्यादा शौक से पाला जाता था, क्योंकि उन्हें बास्टेट का रूप माना जाता था। इस देवी का सबसे फेमस मंदिर बास्टिस में था, जहाँ हर साल फेस्टिवल्स होते थे। बास्टिस के बारे में ये भी कहा जाता था कि अगर कोई दुश्मन मिस्र पर हमला करेगा तो बास्टेट उसे अपनी ताकत से तबाह कर देगी। है तो ये खुशी, मोहब्बत, नाच, संगीत और माँ की शफकत की देवी थी। उसे गाय का सींग रखने वाली औरत के तौर पर दिखाया जाता है, और कभी कभी हुई गाय के रूप में भी दिखाया जाता था। है के बारे में ये भी कहा जाता था कि मरने के बाद ये रूहों को जन्नत में ले जाती थी। उसे अक्सर रा सूरज के खुदा की बेटी भी कहा जाता था, जो दुनिया में प्यार और मुस्कुराहट फैलाने आई थी। ये थे एंशिएंट इजिप्ट के मिस्टीरियस देवी और देवता, अपनी अलग अलग कहानी और पावर के साथ। आज भी इनका असर मिथ्स, हिस्ट्री और हत्ता के मॉडर्न कल्चर में भी देखा जा सकता है। आप
आपको इनमें से कौन सी देवी या देवता सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। न्यू टॉपिक के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारी न्यू वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं एक नए सफर पर एक नई मिस्ट्री वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।